हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है यूनिट नंबर 7 यानी एनिमल फिजियोलॉजी से। कहा है द अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर। Following statement are made regarding the hemoglobin degradation when older RBCs यानी red blood cell are destroyed by tissue macrophage। बताया है आपको यहाँ पर कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है, ये इंडिकेशन देता है आपकी ब्लड की हेल्थ के बारे में। आगे कहा है कि जैसे ही आरबीसी ओल्ड हो जाती हैं तो फिर उनकी डेथ की जाती है मैक्रोफाज के थ्रू। तो जब वहां पर आरबीसी की डेथ हो रही होती है, इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका क्या फेट है, वो किन चीजों में कन्वर्ट होता है और क्या किया जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते ही हैं कि जो आरबीसी होती है उनका कलर जो रेड है वो हीमोग्लोबिन के कारण है। साथ साथ जो आरबीसी है वो ब्लड को कैरी करती है, वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही कर पाती है। लेकिन जैसे ही आरबीसी का काम खत्म हो गया, हमको पता है कि आरबीसी की जो लाइफ टाइम है वो 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज जो आरबीसी है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे इसी रिगार्ड में पूछा है कि जब डेथ होती है उस दौरान ये जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमने देख लिया है, बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की तो ये कुछ ऐसा होता है। मैं एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। बाहर ग्लोबिन प्रोटीन होता है और अंदर होता है हीम। अंदर होता है हीम जिसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं, और बाहर का ये जो पार्ट है ये होता है ग्लोबिन प्रोटीन जिसको प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। यानी हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन पार्ट दैट इज ग्लोबिन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज हीम। तो जैसे ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का नंबर आता है तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये स्प्लिट हो जाता है यानी टूट जाता है। और हमें पता है कि प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। तो जैसे ही ये जो ग्लोबिन है ये स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इन अमाइनो एसिड, और इन अमाइनो एसिड को रीयूज कर लिया जाता है सेल के और दूसरे कामों में। इसके बाद बात आती है हीम की कि हीम का क्या होगा। तो ये जो हीम होता है हमने डिस्ट्रॉय किया है आरबीसी को विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफाज। तो जैसे ही मैक्रोफाज के अंदर ये हीम जाता है वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज। ये इस हीम को कन्वर्ट कर देता है बिलीवर्डिन में, और फिर ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में विद द हेल्प ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज। फिर ये बिलीरुबिन जो है ये आता है हमारे इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के अंदर यानी बाइल में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं यूरोनिक एसिड, उसको ऐड कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ से क्रॉस कर सके। लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आ जाता है उसके बाद ये जो यूरोनिक एसिड होता है उसको हटा दिया जाता है और ये फिर कन्वर्ट होता है, ये जो बिलीरुबिन है ये कन्वर्ट होता है इन द यूरोबिलिनोजन, और फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू स्टीरोकोबिलिन, और फिर ये स्टीरोकोबिलिन जो है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, और कुछ पार्ट फिर से यहाँ पर आकर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हीम का फेट कि ऐसे ऐसे हीम के साथ में होता है जब ये ब्रेक डाउन होता है। चलिए तो हमने ये देख लिया है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। सबसे पहला स्टेटमेंट है द ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज स्प्लिट ऑफ एंड हीम इज कन्वर्टेड फर्स्ट टू बिलीरुबिन बाय द एक्शन ऑफ हीम ऑक्सीजनेज। गलत हो जाएगा। यहां तक तो बात सही लिखी है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो स्प्लिट हो जाता है, हीम कन्वर्ट होता है पहले बिलीरुबिन में, तो ये बात गलत हो जाएगी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि हीम सबसे पहले कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजनेज इनटू बिलीवर्डिन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। बी में लिखा है द ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज स्प्लिट ऑफ एंड हीम इज कन्वर्टेड फर्स्ट टू बिलीवर्डिन बाय द एक्शन ऑफ हीम ऑक्सीजनेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट हमारा सही है। यहां पर ही आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, जब हीम को कन्वर्ट किया जाता है बिलीरुबिन में या फिर बिलीवर्डिन में तो यहां पर CO जो है वो बाहर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाहर निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। तो बी और सी ऑप्शन विल बी द राइट, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन में अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।